ये व्लॉग है मक्का का। स्ट्रीट वॉक करूँगा, बातें करूँगा। और ओपनिंग मैंने इसकी रूम में ही ले ली है क्योंकि बाहर फिर ओपनिंग के लिए शोर भी है और लोग भी अजीब कहते हैं कि ये किससे बात कर रहा है। सो स्टार्टिंग। मैं तो इसे कंपेयर करूँगा लाहौर और दुबई के साथ क्योंकि यही दो मेन जगह मैंने देखी हुई हैं। पता नहीं कबूतर चौक है कौन सा, मुझे पता नहीं है। ये डिफरेंट बसेज है मेरे ख्याल से उम्रा के लिए पिक करती हैं। इसके दौरान जो है दुकानें बंद होती हैं और वाकई दुकानें बंद होती हैं। पाँच छः नमाजों के दौरान दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, वर्कर्स में वही हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। कम पैसों में काम कर रहे हैं, साल साल बाद आई थिंक घर जाते हैं और यही हालात है। अच्छा, वॉक के साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि उम्रा पैकेजेस जो हैं 2,40,000 से आई थिंक स्टार्ट होते हैं पाकिस्तान में। और 2,60, 2,80, 3,10, 3,35, 3,40 तक लास्ट होता है। और 15 से, अच्छा, पैकेज लेके भी आ सकते हैं, पैकेज के बगैर भी आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप पैकेज लिए बगैर आएँ, अपना सिर्फ वीज़ा लें। पैकेज लेने का मसला ये है कि आपने जब पैकेज ले लिया तो आपसे साथ धोखा हो सकता है। धोखा हो सकता है, कोई भी होटल मिल सकता है, कोई होटल आपको बता के कोई भी दे सकते हैं होटल। पैकेज का फ़ायदा, अगर पैकेज नहीं लेते तो फ़ायदा ये है कि आप अपनी होटल खुद ले सकते हो, booking.com से ले सकते हो, एगोडा से ले सकते हो, खुद अपना होटल चॉइस करके लो। और एयर टिकट्स खुद ले सकते हैं। एयर टिकट्स खुद लोगे तो फ़ायदा ये है कि आप एयर टिकट खुद लोगे तो फ़ायदा ये है कि वापसी पे ट्रांजिट डाल सकते हो। ट्रांजिट कहाँ का डाल सकते हो? दुबई का डाल सकते हो, बाकू अजरबैजान का डाल सकते हो। लेकिन अगर पैकेज ले लिया तो बस वो फ्लाइट फिक्स है आपकी, जाने की भी आने की भी। वो आगे पीछे एक बिल्कुल नहीं हो सकती, ना कोई दिन आगे पीछे हो सकता है। और पैकेज अगर आप ना लो, सारा ट्रिप खुद बनाओ, तो उसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आप विद इन सऊदीया भी अपना ट्रिप कर सकते हो कि मैं रियाद चला जाऊँ एक दो दिन के लिए या जद्दा देख लूँ। तो उस उन दिनों के आप होटल नहीं बुक करोगे मदीना में या मक्का में। तो ये भी फ़ायदा है, लेकिन पैकेज में आपकी होटल बुकिंग है। और मेरे ख्याल से आपको तो शायद बुकिंग के अलावा कहीं जाना भी नहीं चाहिए, होटल जिधर है वहीं रहना चाहिए। श्योर नहीं हूँ मैं इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बुकिंग मदीना में है 6 दिन की होटल की, तो आप 6 दिन मदीना में ही रहोगे, उसी होटल में रहोगे और मदीना शहर को नहीं छोड़ोगे। आप छोड़ सकते हैं या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अब आ जाते हैं पैकेज अगर लेते हैं तो। जब मैं तो बगैर पैकेज के ही आना चाहता था, लेकिन जब मैं आना चाह रहा था तो ऐसे रूल्स चेंज हुए हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि पैकेज लाजमी हो गया था। अगर पैकेज लेना लाजमी है तो ऐसा करो, उससे होटल के नाम लिखवाओ
अच्छी तरह से पूछो नाम क्या है। सिमिलर नेम के लिहाज से होटल बुकिंग करते हैं एजेंट्स, उनको भाई सिमिलर नेम नहीं चाहिए, एग्जैक्ट होटल का नेम मुझे लिख के दो। दूसरा, आपकी जब होटल बुकिंग हो जाती है आपको ट्रैवल एजेंट टिकट देगा, साथ आपको एक कागज देगा, उसे कहते हैं आई थिंक होटल वाउचर। उसके अंदर आपका सारा डिटेल लिखा होगा कि कौन से आपने होटल में रहना है। उसमें होटल का नाम लिखा होगा और आगे जो नंबर होते हैं वो उसी जगह पे कोई पाकिस्तानी इंडियन का नंबर होता है जो मैनेज कर रहा होता है। तो आप उसको एग्जैक्ट नंबर भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस पर एग्जैक्ट लिखा होता है। ये वो बात है जो मुझे पता नहीं थी। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जुलाई 2025 में। तो दूसरा पैकेज में ट्रांसपोर्ट भी शामिल होती है। अब मैं बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का क्या चक्कर है। ट्रांसपोर्ट का चक्कर ये है कि जिस तरह आप जद्दा तो आप आ गए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो आपकी फिक्स है और उसी ने लेके जाना है आपको। अब वो चाहे लेट हो जाए, गाड़ी ना आए, ड्राइवर ना आए, आप लाहौर से या जहाँ से भी आ रहे हो, जद्दा आ गए हो, वेट करोगे आप और उसको ढूंढते फिरोगे। अच्छा, जद्दा एयरपोर्ट पे आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से गेट से निकलना है। उधर मेट्रो का गेट भी है और सिंपल गेट भी है जहाँ टैक्सी वगैरह होती हैं। लेकिन आपने कौन से गेट पे जाना है? वो गेट है हज उम्रा के लोगों का गेट, जहाँ पे बसें आती हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी ट्रैवल एजेंट नहीं देता और आप गेटों में फिरते रहते हो लगेज के साथ। ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। जद्दा एयरपोर्ट पे आप निकल आए हो बाहर, जो मैंने गेट बताया उस गेट से निकलना है। फिर आपने अपने ट्रांसपोर्ट वाले को ढूंढना है। वो आता है, नहीं आता, लेट करता है, बस लेट होती है, ड्राइवर नहीं मिलता, जो भी है आपका ग्रुप नहीं मिलता, वो आपने वेट करना है क्योंकि आपने पैकेज ले लिया है। और आप साथ ही गाड़ियां देखोगे, टैक्सियां देखोगे। बहुत अच्छी ट्रेन है जो जद्दा से डायरेक्ट जाती है मक्का, मुनासिब पैसों में। वो भी आप नहीं ले सकते। आपके सामने टैक्सी है, वो भी ले सकते। और आप ख्वार हो गए अपने पैकेज की गाड़ी के लिए। तो ये चीज़ है। दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोशिश करो आते ही जो लाजमी काम करना है, जद्दा एयरपोर्ट पे आप सिम लाजमी लो। सिम लाजमी लो, बहुत ज़रूरी है। अगर विद वाइफ आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, सबको सिम दो, जद्दा एयरपोर्ट पे ही लो। अदरवाइज कोई भी किसी भी टाइम गुम हो सकता है। सबसे पहले एयरपोर्ट पे ही सिम ले लो, नहीं तो जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पे होटल में चेक इन करके फौरन सिम लो। लेकिन जद्दा एयरपोर्ट से ले लो, बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट से सिम ले लो और सबके मोबाइलों में डाल दो, सबकी अलग अलग सिम हो। सो जिस तरह आप आते हो सऊदीया में, तो पहले 20 घंटे में, 24 घंटे में, पहले 48 आवर्स में बहुत चांस है कि आपकी फैमिली में से कोई एक वैसे ही गुम हो जाए। तो मैं विद वाइफ आया था, सिम मैंने ले ली और मेरे साथ ऐसा मसला नहीं पेश आया। लेकिन जब आप उम्रा कर रहे होते हो तो आपको चांसेस हैं कि आपकी फैमिली आगे पीछे हो जाए। अगर वाइफ के साथ आ रही है तो वाइफ आगे पीछे हो जाए, बहुत रश होता है। और अगर सिम नहीं है मोबाइल पे तो ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है ये। और बंदे को मसला बन जाता है कि यार मेरा होटल कहाँ है, मैंने कहाँ मिलना है। तो फीमेल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। सो सिम फौरन लो। अच्छा, चक्कर क्या है कि जब हम आते हैं तो वो हमेशा सब गलियां सेम लगेंगी। हालांकि मैं अपने को बड़ा मास्टर समझता हूँ रास्तों का, लेकिन पहले 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटों में अगर आपके पास सिम नहीं है, आप फारग हो, सब गलियां एक जैसी लगेंगी, अरबी लिखी होगी, सब बोर्ड एक जैसे चमक रहे होंगे। और अगर आपके पास सिम नहीं है और आप नए नए हो, पहले 1-2 दिन है आपको, तो 3 गली दूर भी आपका जो होटल है वो आपको मिलने नहीं वाला। लोगों से पूछोगे, लोग कुछ नहीं गाइड करने वाले। लोगों में बेरुखी है, मतलब पाना है। आपसे वो बात करेगा जिससे आपकी कटिंग करनी है, टेंड करनी है। वो जो उम्रा
के सिलसिले में होती है। अच्छा, आपसे कौन बात करेगा? जो आपको होटल बेचना चाहता है, उसने आपको होटल बेचना है तो वो आपसे रोड पे बात करेगा, वरना नहीं, वरना बहुत मुश्किल है। काफ़ी लोगों को अरबी आती है सिर्फ, वो अब ऐसे आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और थोड़ा ये भी है कि इनकी खुद लाइफ बहुत हार्श है, छुट्टियां इनको मिलती नहीं, पैसे इनके बहुत कम है, ये पाकिस्तान, इंडियन बांग्लादेश वगैरह सबके। तो वो भी इन हालात में तो वैसे ही हो गए। कुछ लोग हेल्प भी करेंगे, लेकिन आप जब परेशान हो गए तो ज़्यादा लोग आपका फायदा उठाएंगे। कि टैक्सी वाला भी शायद होता है आपसे पैसे ले लेके, इसको होटल पता नहीं चल रहा। सो बहुत बड़ा मसला है ये। और होटल के अंदर आते ही चेकिंग करते ही उससे फॉरन विजिटिंग कार्ड लें, 4-5 विजिटिंग कार्ड लें, खुद भी रखें अपने वॉलेट में, अपनी फैमिली को भी दें, वो भी ज़रूरी है। अच्छा, जो ट्रैवल एजेंट है उसको पूरे पैसे ना दो, उससे बात करो, लिखवाओ उससे होटल, उसको आधे पैसे दो, आधे एंड पे दो, सब काम होने के बाद, वीज़ा देखने के बाद। होटल वॉचर वो देगा। आजकल की जो मेरे ख्याल से पॉलिसी चल रही है उस पर नाम लिखे होते हैं, जिसने रहना उसका भी नाम लिखा है, जिसका और होटल का नाम भी लिखा है। वो वॉचर होता है, एक कागज होता है आई थिंक, उसमें सारा भी लिखा होता है। तो ये सब कुछ बता दिया मैंने। ये सारा पैकेज का सीन है। पैकेज नहीं लेते हो, उम्रा वीज़ा ओनली ले लेते हो, कोई सीन बन जाता है आपका। अगर वो वीज़ा निकल आता है, अलाउड होता है अगर, तो फिर तो बहुत चॉइसेस हैं। अपनी बुकिंग करें खुद होटल से, इंटरनेट से जाके देखें होटल, और क्या कहते हैं उसे, फिर आपका ट्रांसपोर्ट में ज़बरदस्त बुलेट ट्रेन आई थिंक वो लो, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, ये सब चीज़ें। बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।